नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के बरेली व मुरादाबाद में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रदेश में शिक्षा का माहौल पूरे तरीके से बिगाड़ रखा था। मुरादाबाद के बिलारी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। 78.73 करोड़ की लागत से बना ये स्कूल शिक्षा में नई क्रांति का प्रतीक है। दोपहर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर बिलारी के पिपली गांव में उतरा। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, ये स्कूल श्रमिकों के बच्चों के लिए है, आधुनिक शिक्षा की मिसाल है। नकल की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले आज मॉडल शिक्षा से परेशान हैं। 57 जिलों में अटल विद्यालय तैयार, कस्तूरबा स्कूलों का अपग्रेडेशन जारी। इस क्रम में बरेली पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि पहले नौकरियों पर डकैती चाचा बबुआ करते थे वसूली लेकिन अब पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ नौयुवकों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय विमान से बरेली के त्रिशूल एयरबेस पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे और मंडलीय बैठक कर जिलों के विकास कार्यों की प्रगति जानी। फिर बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया और कई विकास योजनाओं की सौगात दी। 223 विकास कार्यों का लोकार्पण और 322 कार्यों का शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज के नाम पर बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है और इसलिए उत्तर प्रदेश, ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के अंदर आज डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रयास को आगे बढ़ाया है, उस प्रयास में मुरादाबाद को जोड़ने का सौभाग्य मुझे सावन के पावन मास में प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मुरादाबाद वासियों को जब अटल आवासीय विद्यालय सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुरादाबाद और मंडल के वासियों को प्राप्त हो रहा है, और यह भी तब जब इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हों, तब यह विद्यालय यहां उसके उद्घाटन समारोह में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी स्वयं उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो बच्चे यहां अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था है। उनके अध्ययन के लिए 12वीं तक तो यह विद्यालय होगा और आगे की पढ़ाई का खर्चा भी श्री अनिल राजभर के नेतृत्व में श्रम और सेवा योजन मंत्रालय लेने को तैयार है, पूरी मजबूती के साथ लेने को तैयार है। अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहेगा मेडिकल के, जो इंजीनियरिंग के आईआईटी जेई में जाना चाहेगा वहां की पढ़ाई का खर्चा हो या उच्च अध्ययन के लिए जहां कहीं भी होगा, ये सरकार डबल इंजन की सरकार अपने श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते
इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था, तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर किया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे, वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता और कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया, और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई हैं, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था, हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों,
आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो ठलावासे विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है। विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं। और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।